साथ रहने से मेरा बच्चा बिगड़ गया, फलां बहन के साथ रहने से हमारी बेटी बिगड़ गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि नशे के विभिन्न और बहुत से प्रकार हमारे समाज में आज प्रचलित है। आपको बता दूं कि अभी 2 वर्ष उपरांत हम एक ऐसे वायरस से लड़कर बाहर निकले हैं जिसका नाम था कोविड। और एक ऐसा वायरस जिसकी ना कोई दवाई, ना कोई वैक्सीन, ना कोई टीका। जब आप इस तरह से वायरस को हरा सकते हैं, उससे विजय पा सकते हैं, तो नशे का जो वायरस है जो हमारे समाज में आज जो भयानक रूप धारण कर चुका है, उसे हराने की सक्षमता भी यानी कि आप लोगों के अंदर है। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को पहल करनी होगी, सजग रहना होगा, समझना होगा कि नशा किस तरह से हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बड़े दूर की बात नहीं, हम छोटे छोटे हमारे पास बच्चे बैठे हैं। अक्सर देखना कि नशे की जब हम शुरुआत करते हैं कहीं दूर से नहीं, अपने घर से करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो पेरेंट्स, माँ बाप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो अक्सर उन बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने बीड़ी पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं। कोई नाक से धुआं निकाल रहा है, कोई कान से धुआं निकाल रहा है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी। और ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ। और वो पेरेंट्स ही कई बार हम अपने बच्चों को 10 या 20 से पहले कभी बीड़ी मंगा लेते हैं, कभी गुटखा मंगा लेते हैं, कभी सिगरेट मंगा लेते हैं। और बच्चों का जो मन जो है एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, धीरे धीरे उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। और जब वो 10 या 11 वर्ष के शुरू हो जाते हैं, तो कभी बीड़ी का एक टोटा या सिगरेट का एक टोटा उठाकर मुंह में डालते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हमारे माँ बाप इस नशे में विलीन है। अभी बच्चे को ज्ञात नहीं है कि नशा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो शौक या उसको मुंह में डालना शुरू कर देता है, तो ये शौक का जो धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसा वायरस चला जाता है जो एक आदत नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आदत धीरे धीरे ये जो नशा है ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है। और उस बीमारी को ये ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है कि किसी का कोई नशा अगर कर रहा है, एडिक्टेड है, तो उसे वापस नॉर्मल जिंदगी में यानी कि उसकी जिंदगी को नई दिशा भी दी जा सकती है। क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? सर, ये एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिफेंस की तरफ से दिल्ली से जो चलाया जा रहा है, जो कोलैबोरेशन विद मुस्कान फाउंडेशन एंड नई दिशा ड्रग काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी विलेज कुल्हाड़ीवाला की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए रखा गया है। अच्छा, तो ये टीम जो है कहाँ से आई है? ये टीम, ये जो हमारे कलाकार हैं, ये पूजा ग्रुप है सोलन से। तो ये इनको हमने इनवाइट किया था यहाँ पे ये कार्यक्रम करने के लिए, और पहले भी हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं। तो पूजा ग्रुप का हमारे साथ अच्छा कोलैबोरेशन है। और नई दिशा जो अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये क्या वर्किंग कर रहा है? नई दिशा जो 7 साल से पीछे विलेज कुल्हाड़ीवाला में हिमाचल प्रदेश में विद द लाइसेंस ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट, हम लोग इस यूथ को जो नशे की दलदल में फंसा हुआ है निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं कि जिससे जो ये यूथ है ये अगर नशे की दलदल से बाहर निकल जाता है तो एक स्वच्छ हिमाचल जो हमारा उद्देश्य है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का है ना, और जो सारे इसमें जुड़े हुए हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हमारा देश जो है नशा मुक्त हो जाए और हमारा यूथ जो है वो बच जाए। सर, क्या नाम है जी आपका? पूजा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आज क्या आप यहाँ पे जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं? इस कार्यक्रम को अभी हमें यहाँ से इनवाइट किया गया है। आपके जो नशा निवारण केंद्र जो आपका वाला कुल्हाड़ी में की तरफ से इनवाइट किया गया है। एक फोक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में बताने की नशे से कौन से नुकसान होते हैं, और किस तरह से जो आपका जो कुल्हाड़ी में जो नशा निवारण केंद्र है किस तरह से हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को किस तरह से, अगर कोई एडिक्टेड पर्सन जो किस तरह से विलीन है उसको किस तरह से वापस ला रहा है। एक नई दिशा उन लोगों को दी जा रही है ताकि वो भी समाज में अपना नॉर्मल व्यवहार की तरह से नॉर्मल लोगों की तरह। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण है। अच्छा जी। और मैं मुस्कान फाउंडेशन नई दिल्ली का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। राइट सर। पिछले 32 साल से इस विषय पे काम कर रहा हूँ। नशा मुक्ति की रोकथाम के लिए, नशा मुक्ति के इलाज के लिए लोगों को जागरूक करना और लोगों को ट्रेनिंग देना। ये आज का जो कार्यक्रम है वो हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनका एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली में है।
इन्होंने ये कार्यक्रम किया है जागरूकता का। तो ये कार्यक्रम हम नई दिशा NGO जो ब्रोकीवाला कुल्हाड़ीवाला में है, उनकी मदद से आज यहाँ पे एक दिन का ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जानकारी देंगे, IC मटेरियल बांटेंगे। और एक हमारे साथ ये पूजा ग्रुप है जो लोकल होप ग्रुप है, वो नुक्कड़ नाटक भी करेंगे और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करेंगे। नशा एक अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर गांव में है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं हिमाचल के सोलन ज़िले में बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास। तो यहाँ भी लोग बहुत नशा करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए उनके परिवारों को जागरूकता के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और उम्मीद है हमें इस प्रोग्राम से लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर कोई नशा करता है तो हमारे नज़दीक में नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें इलाज करवा सकता है। अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो मुस्कान फाउंडेशन उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग देता है, जो नई दिल्ली में भी होती है और इधर ब्रोकीवाला और कुल्हाड़ीवाला गांव में भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम लोगों को जागरूक करेगा और लोग इससे सबक सीखेंगे। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, जिसको हम सब ने मिलकर उसका रोकथाम करनी है और उसका उपाय ढूंढना है। धन्यवाद।